हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीतू एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक और बड़ी वैकेंसी, नई वैकेंसी की न्यूज़ लेकर आया हूं जो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी है वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हिसार जो जीजेयू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक नई वैकेंसी आई, उसमें वैकेंसी है हर कैटेगरी वाइज। उसके बारे में मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, हर डिटेल दूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए। अभी हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ द various non-teaching posts are invited on regular basis. The online forms will be available on the university websites. कहाँ से 12/3/2019 एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक फार्म भरे जाएंगे और 12/3 से स्टार्ट हो चुके हैं। द कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी वेबसाइट। डिटेल इन्फॉर्मेशन विद रिकॉर्ड्स। अब मैं पोस्ट वाइज आपको क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया सारा कुछ इसके अंदर बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन किस कैटेगरी के लिए, क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर प्रोग्रामर की। इसके अंदर जो पे स्केल रहेगा वो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग रहेगा। 50% इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर 50% मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी सीएससी के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ एक ही पोस्टर, वो भी है जनरल कैटेगरी के लिए। अब हम बात करते हैं नर्स, पे लेवल 6, पे लेवल रहेगा 6 और इसके लिए नर्स की जो बीएससी ऑनर से होनी चाहिए, नर्सिंग बीएससी पोस्ट बेसिक, ये सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए और एक ही पोस्ट है। अब हम बात करते हैं क्लर्क की। जो क्लर्क की पोस्टें काफी और कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। अब ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपिटेंस अथॉरिटी। द कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द टाइप टेस्ट, टाइप टेस्ट भी होना चाहिए। कौन सा? 30 वर्ड परमिनेंट इन द इंग्लिश, 25 वर्ड परमिनेंट इन हिंदी। जनरल की 10 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, बीसीए की 1 पोस्ट है, बीसीबी में भी 1 पोस्ट है। ईएसएम की पोस्ट है, ईएसएम जनरल की 2 है, ईएसएम एससी की 1 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 22 पोस्ट है किसकी? क्लर्क के लिए टोटल 22 पोस्ट के लिए। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट में ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और उसमें स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट जो होने चाहिए, या स्पीड 20 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। अब इसके अंदर टोटल 8 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है, ये जो आपको सो रही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, लैब अटेंडेंट। जो पे लेवल रहेगा 2 रहेगा। बीएससी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। पोलटेक का डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अंदर टोटल 7 पोस्ट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन हेल्पर पे लेवल, जो आपका रहेगा डीएल। इसके अंदर मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई डिप्लोमा इन रिलेवेंट। जनरल के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है। अगली पोस्ट पर हम बात करते हैं हेल्पर इलेक्ट्रीशियन, जो इसके लिए जनरल की एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन रहेगी विद आईटीआई डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड बताया गया है, उसी के अंदर ही डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पर, सिविल के अंदर चाहिए, इसकी भी जनरल की एक पोस्ट है। प्लम्बर का डिप्लोमा आना चाहिए, इसके लिए जनरल की एक पोस्ट है। ये जो 10 कैटेगरी की जो पोस्टें हैं एडवर्टाइज हुई है, ये टोटल 59 पोस्ट है। 59 पोस्ट जीजेयू की तरफ से अभी एडवर्टाइज हुई है। इसके अप्लाई होने की भी डेट है। इसको कैसे अप्लाई करना वो भी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अभी हम बात कर लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? जो इसकी फीस रहेगी वो रही 500 रुपये किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। और 125 फीस रहेगी एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू एंड 50% कंसेशन इन फी। वुमेन कैंडिडेट में भी डिपॉजिट आइदर थ्रू नेट बैंकिंग। 50% फी का डिस्काउंट रहेगा, मतलब 250 फीस रहेगी वुमेन कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैंडिडेट है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है? 12/3/19 से हो गई है। 15/4/2019 तक इसकी ऑनलाइन डेट चलेगी। इसके अंदर सभी क्वालिफाई कैंडिडेट 10th के बाद सभी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी पोस्ट 10th के बाद की है, 11th के बाद की है। उसके बाद यहाँ पर हर कैंडिडेट की दिखा रखी है कि स्पीड क्या चाहिए, हर रूल रेगुलेशन यहाँ पर है। इसकी पीडीएफ के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मेंशन करके भी इसको ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ। और एज क्या रहेगी? एज रहेगी 18 से 50, 18 से 50 ईयर तक की एज रहेगी। ये थी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया वो क्या रहेगा। अब यहां पर देख लीजिए, जूनियर प्रोग्रामर के लिए रिटन टेस्ट होगा। द रिटन टेस्ट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स एंड 50 मार्क्स ऑफ द ऑब्टेन्ड मार्क्स बाय द कैंडिडेट विल बी कंट्रीब्यूट पुटिंग द सेम ड्राइंग द मेरिट लिस्ट इन द रिटन टेस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स
45% फॉर BC और SC के लिए 40% रहेंगे, 50% नॉर्मल रहेंगे। 50 मार्क्स आपको इसके अंदर 50 मार्क्स का जो टेस्ट होगा 50 मार्क्स का होगा। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मार्क्स ऑब्टेनिंग 50% टू 55% मेक अ रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, 5 नंबर उनको मिलेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। मार्क्स ऑब्टेन मोर देन 55% टू 60% मार्क्स क्वालिफिकेशन, जिसके होंगे 55 से 60 उनको 10 नंबर मिलेंगे। मार्क्स जिसके 60% से अबो होंगे उसको मिलेंगे 15 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो अब बात करते हैं मार्क्स ऑफ 10 65%, इसके लिए 20 नंबर मिलेंगे। और डोमेन नॉलेज जो आपका होगा वो होगा 15 नंबर का। इंटरव्यू भी 15 नंबर का होगा। टोटल आपका अगर करते हैं तो 20 नंबर 50 नंबर और 15 + 15 30 नंबर, ये हो गए आपके 30 और 20 50 और 50 आपके यहाँ पर 100 नंबर टोटल होंगे। तो इसके बाद ही इसी को टोटल एग्रीगेट निकाला जाएगा और उसके बाद ही सिलेक्ट किया जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 60 मार्क्स, जो 60 मार्क्स होंगे 3 मार्क्स ईच ऑफ द स्कोरिंग मोर देन 55% बट लेस देन 59% मार्क्स एज मेरिट सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग विद, ये होना चाहिए 6 मार्क्स ईच फॉर। यहाँ पर ये आपको जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो आपको लेस अकाउंटिंग होगी। एक्सपीरियंस मैक्सिमम 28, 4 मार्क्स एज कंप्लीटेड ईयर एज स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम ऑफ 28 और 28 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे। द एक्सपीरियंस शुड बी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नर्सिंग, मेडिकल डिस्पेंसरी। इंटरव्यू होगा 12 नंबर का, ये था नर्स के लिए। अब हम बात करते हैं क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए जो होगा यहाँ पर टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर जो 38 मार्क्स का होगा। मार्क्स फॉर टेस्ट जो इंग्लिश में जिसकी 30 स्पीड होगी उसको 30 मार्क्स, 31 स्पीड होगी 31, मतलब जितनी स्पीड होगी उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। 34 तक सेम रहेंगे और 35 से जिसकी अब हो जाएगी उसको 38 मार्क्स मिलेंगे। हिंदी टाइपिंग के लिए भी अलग से मार्क्स दे रखे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से उसके बाद जो इन कैंडिडेट हैविंग टाइप स्पीड 30.2 देन ही सी मे बी अवार्डेड 30.2 इन इंग्लिश एंड सिमिलरली टाइप 26, ऐसे ही मेंशन किया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट में एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी उसके लगेंगे 28 मार्क्स, 40% मार्क्स एक्सेस, 55% 10+2 बैचलर एंड मास्टर डिग्री के और शॉर्ट एंड स्पीड के, और उसके बाद 12 नंबर आपके टेस्ट के होंगे। लैब अटेंडेंट के लिए दे रखा है यहाँ पर, इसके लिए जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा उसकी कंप्लीट डिटेल दे रखी है। इसकी भी PDF के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और इसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप कोई भी क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, ताकि ये आपको हर किसी कैंडिडेट को इसका पता चल सके। और आने वाली हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एनी कमिंग एग्जाम।